माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम राम। राम का नाम राम से भी बड़ा है और केवल राम का नाम ले से ही करोड़ों पापों से दूर हो जाते। ऐसे हमारे भगवान राम लगभग 500 साल टेंट में रहने के बाद अपने घर में विराजमान हुए। उन्हें विराजमान करने के लिए हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अपने जनप्रिय लोकप्रिय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का मैं तहे दिल से अपनी बुलंदशहर विधानसभा की तरफ से धन्यवाद और आभार करता हूं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपको बताना चाहता हूं कि 22 जनवरी 2024 का अपने घर वापसी का आयोजन पूरी देश और दुनिया में ये सबसे बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन था। इस भव्य और दिव्य आयोजन कराने के लिए भी अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय जनप्रिय लाखों लोगों के नेता आदरणीय योगी जी का मैं धन्यवाद आभार करता हूं कि पूरी दुनिया में कम से कम 51 देशों में इसकी लाइव देखी गई। ये अपने में न भूतो न भविष्यति एक ऐसा कार्यक्रम था कि जो कभी भी 500 साल में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, केंद्र में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद देश में प्रदेश में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले। जब देश में 2014 से पहले कि सरकारों में परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार वे देश में एक भय का माहौल था। घर से निकलो तो बम, बाजार से निकलो तो बम, ट्रेन से निकलो तो बम, पूरा का पूरा देश सहम सा गया था। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 साल, लगभग 10 साल में विकास में देश में जो काम किए वो भूतो न भविष्यति ऐसे काम करे जैसे 370-35 को हटाना, राम मंदिर का निर्माण कराना, 3 तलाक पर कानून बनाना, वैश्विक महामारी कोरोना जैसी वैक्सीन को सीमित संसाधन के बावजूद विकसित देशों के साथ लागू करना, अपने देश की जान बचाना और अपने देश के बाहर भी और देशों को देकर लोगों की जान बचाना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद आभार करता हूं कि चंद्रयान 3 की उपलब्धता है हमारी भारतीय जनता पार्टी की। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, G20 की अध्यक्षता, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वे अनेक कार्य से किए। परमाणु संपन्न देश की सीमाएं सुरक्षित, वे आतंकवादियों के उनके घर में जवाब देने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद और आभार करता हूं। यह केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजना है। 80 करोड़ जनता को फ्री अनाज, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का फ्री बीमा, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना के अनेक काम जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे प्रदेश और केंद्र की सरकार ने दी है। अंतिम पायदान पे खड़े आदमी को, अंत्योदय से खड़े आदमी को हमारी सरकार की जन कल्याण की योजनाएं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी टोपी और तिलक को देके, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दलाल के सीधे उनके खाते में पहुंच रही हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 से पहले प्रदेश में भी जहां भय का माहौल था, जहां उत्तर प्रदेश को ऊँटों का प्रदेश, माफिया, भ्रष्टाचारी, रंगाइयों, दंगाइयों, बीमारू प्रदेश के नाम से जाना जाता था, वही 2017 के बाद योगी जी की सरकार बनने के बाद प्रदेश को इन सब नामों से मुक्त कर दिया आदरणीय योगी जी ने। और प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना हुई। आज प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण प्रदेश को उत्तम से अति उत्तम बनाने की ओर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में और दुनिया का हर उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में अपना आशियाना और उद्योग लगाना चाहता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण आज प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है, राम राज्य है। चारों तरफ हमारी सरकार ने 2022 से किसानों के ट्यूबवेल के बिल माफ किए। अभी पहले किसान के गन्नों का मूल्य 350 था, 370 हो गया। हमारी किसान योगी जी की सरकार किसान स्टेट की सरकार है। माननीय अध्यक्ष जी, आपको बताना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में बाबूजी कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज, मेरे नजदीक जेवर एयरपोर्ट, मेरे नजदीक खुर्जा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गाजियाबाद से अलीगढ़ तक 6 लेन का रोड और मेरठ से बुलंदशहर तक 4 लेन का रोड। ये मेरी सरकार ने मेरे प्रस्ताव पर हमारे यहाँ कम से कम अब तक 500 करोड़ के काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, जिससे कि हमारे बुलंदशहर की जनता बहुत खुश है और बहुत ही अपनी सरकार के प्रति
आज उत्तर प्रदेश की जन कल्याणकारी योजना पहले नंबर पर है, अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है। हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए, युवा, गरीब, किसान, महिलाएं, वंचित, शोषित, आदिवासी, हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सभी क्षेत्र में सभी वर्गों के लिए बिना भेदभाव के वे बिना टोपी व तिलक देके सभी के लिए काम योजनाएं शुरू की है। माननीय अध्यक्ष जी, योगी जी महाराज की किसान हितैषी सरकार। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको अपनी क्षेत्र की कुछ समस्याओं से भी अवगत कराना चाहता हूँ। बुलंदशहर में मैं अभी सदन में ये चौथी बार बोल रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ये चारों बार ही मैंने समस्या रखी है। पहली समस्या, बुलंदशहर को जाम मुक्त करने के लिए बाईपास बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि जिला बुलंदशहर में चारों तरफ का ट्रैफिक आता है, चाहे अलीगढ़ का हो, चाहे बदायूं का हो, चाहे गाजियाबाद का, चाहे नोएडा का हो, चाहे दिल्ली का हो। क्योंकि अभी आगे बाबूजी कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, आगे जेवर एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, तो सारा का ट्रैफिक जिला बुलंदशहर से निकलेगा। अभी स्थिति जाम की है तो आगे और भयंकर होगी। मैं पहले भी आपको अवगत कराया है, तो बाईपास के लिए आप कृपया करके वहां बनवाने का काम करें। बुलंदशहर में जनसंख्या बढ़ती हुई है। हमारे पास में चाहे मेरठ हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, सब जगह मेट्रो रेल आ गई है और हमारे यहाँ बुलंदशहर में नहीं पहुंची है, क्योंकि एनसीआर का क्षेत्र है और हमसे भी ये द्वेषी है। माननीय अध्यक्ष जी, एक तरह से कि हमारे यहाँ भी मेट्रो होनी चाहिए। हमारे भी लोग वो छात्र हैं, जो उद्योगपति हैं, वो दिल्ली और गुड़गांव काम करने के लिए जाते हैं। अगर मेट्रो रेल वहाँ आ जाएगी तो निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत फायदा होगा। एक समस्या ये थी माननीय अध्यक्ष जी, काली नदी है बिल्कुल शहर के बीच में है। उस शहर के बीच में से उस पर गंदा नाले का पानी पड़ता है, जिससे कि वहाँ गंभीर बीमारी का, किडनी और कैंसर जैसी बीमारी का खतरा बना रहता है। अगर उसकी सफाई हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। एक बड़ाई, जिसे मैं 4 बार से लगातार बोल रहा हूँ, अतुल प्रधान जी देख रहे हैं, क्योंकि इनकी भाई उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष थी, हमारे पवन भाई बैठे, स्थिति भी जिला पंचायत अध्यक्ष थी। मैं बार बार इस मुद्दे को उठाता हूँ अध्यक्ष जी कि मॉल का खेल 2017 से जब से अध्यक्ष बना तब से उठाकर चला रहा हूं कि भाई जो भ्रष्टाचारियों ने मॉल बनाया, वो भ्रष्टाचारी बार बार मेरे कहने के बाद भी खुले घूम रहे हैं और वो 500 करोड़ का घोटाला है। 8 साल हो गए, 8 साल से लगातार इस क्वेश्चन को उठा रहा हूं मैं, ताकि वो भ्रष्टाचारी जो जेल जाए। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश भी है कि भाई मैं जब उन्होंने घोटाला करा तो जेल जाए, उसकी जांच हो गई। आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए प्लीज। अपनी बात तो करा, प्लीज अब कहिए प्लीज। बता दी। अरे मैं क्या समाधान मैं कहाँ टोक रहा हूँ अध्यक्ष जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा में यह होता एक गाँव, वो छोटा सा कस्बा है, और पिछली बार भी मैंने उठाया कि वहाँ अगर वो नाला बन जाए बीच में तो कम से कम पानी का भराव ना हो। बार बार किसौली मेरी विधानसभा की राजधानी है, उसी में ये होता आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि सरकार ने बहुत काम हमारे क्षेत्र में करे और कर भी रही है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी है, मॉल के खेल वाले, इनको सजा मिल जाए, जेल चले जाए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जनता का बहुत पैसा इन लोगों ने खा रखा है। 70-80 फ्लैट हैं, दुकानें हैं, किसी को नहीं दी, अब तक सब परेशान हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष